बिना किसी सरकार पर आश्रित रहते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए सरकार ने भी तय किया कि नहीं, उन हस्तशिल्पियों को सम्मान मिलना चाहिए, उसे हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। हमने गत वर्ष भी 40,000 से अधिक ऐसे हैंडलूम से जुड़े हुए हस्तशिल्पियों को 109 करोड़ रुपए का केवल विद्युत में ही हमने उनको सुविधा उपलब्ध करवाई, 109 करोड़ रुपए की। लेकिन हमें याद रखना होगा, आज का समय प्रतिस्पर्धा का समय है, और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में हम तब टिक पाएंगे जब हम लोग आज की डिजाइन की मांग के अनुरूप डिजाइन तैयार करेंगे और वस्त्र तैयार करेंगे। देखो, दुनिया मांग कर रही है। मैं अभी बाहर जो प्रदर्शनी लगी हुई, उस प्रदर्शनी का भी मैं अवलोकन कर रहा था, और उसके माध्यम से मैं देख रहा था क्या कौशल है। यह आयोजन उस कौशल के लिए एक मंच है, उसकी ब्रांडिंग का आधार है, उसको मार्केट से जोड़ने का एक माध्यम है, उन लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का एक प्रयास है। और इसलिए इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके हम सब अपने इस क्षेत्र में कार्य करने वाले हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को एक नया सम्मान दे सकते हैं। और यूपी तो इस मामले में बहुत समृद्ध रहा है। आप याद करिए ना, यूपी के अंदर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ हो, पिलखुआ हो, मुरादाबाद हो, अलीगढ़ हो, आगरा हो, या फिर बरेली, लखनऊ। मैं अभी देख रहा था बाहर लखनऊ की चिकनकारी का काम, परिवार का परिवार मिलकर के उस कार्य के साथ जुड़ता था। और एक विश्वास, यानी व्यापारी और हस्तशिल्पी के बीच में एक विश्वास का रिश्ता होता है। विश्वास का रिश्ता इस बात को लेकर के कि वह व्यापारी उसे सामान उपलब्ध करवाता है और वह उसमें चिकनकारी का कार्य करते हुए फिर वापस कर देता है। पैसे का कोई लेन देन उस समय नहीं होता। जब एक बार वो अपना हिसाब रखता है, एक समय वो आकर के उसका पैसा देके चला जाता है। बाराबंकी, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, भदोई, मिर्जापुर, यानी ये सभी क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट हस्तशिल्पी के माध्यम से, कारीगरी के माध्यम से यहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता प्रदान कराई। आज जब मैं भदोई के अंदर देखता हूं, कालीन के क्लस्टर को देखता हूं, 2017 के पहले ये मृत प्राय सा हो गया था। आज मुझे लगता है, जब मैं वहां जाता हूं, देखता हूं, अब वो सैकड़ों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं कालीन दुनिया के बाजार में। और याद करना, जब देश की नई संसद बनी, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बनी हुई भारत की नई संसद में जब कालीन की बात हुई तो कहीं विदेश से नहीं मंगाया। मोदी जी ने कहा नहीं, भदोई की कालीन लगनी चाहिए। भदोई की कालीन लगी थी। देश की संसद में अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान झलकते हुए दिखाई देते हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर जाकर के देख सकते हैं, वो आपको दिखाई देगा। हमारा कारीगर
हमारा हस्तशिल्पी जो परिश्रम करेगा, हम जब स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो भारत का पैसा भारत में ही लगेगा। तो हमारे हस्तशिल्पी के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसके चेहरे पर समृद्धि, उसके जीवन में समृद्धि आएगी। यह समृद्धि एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश की समृद्धि